कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। वहाँ पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वहां उसने देखी अद्भुत कला। जिन सूखी हुई बड़ी लौकियों को रामू कचरा समझ रहा था और इतने सालों से सिर्फ जलाने के काम में ले रहा था, कलाकार ने उसे अंदर से साफ करके उस पर नक्काशी की और उसे शानदार डेकोरेटिव लैंप में बदल दिया था। उनकी चमक किसी सोने से कम नहीं थी और जो सूखी हुई तोरे के रेशे थे, जिसे वो एक प्रीमियम क्वालिटी का यानी और नेचुरल लूफा यानी नहाने का स्क्रब कहते हैं, उससे उसने वो तैयार किया जिसकी विदेशी विदेशों में और ऑनलाइन मार्केट में भारी डिमांड है। कलाकार उन चीजों से लाखों कमा रहा था जिन्हें रामू बेकार समझकर छोड़ देता था। रामू को एहसास हुआ कि सोना उसके ही खेतों में उग रहा था, बस उसके पास उसे देखने वाली पारखी नजर नहीं थी। और वो नजर क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके मन में ग्रैटिट्यूड नहीं था, शुक्राना नहीं था, और उसकी नजर हमेशा एक ही चीज पे फोकस रहती थी, वो है कंप्लेन, कमियां। और यहीं से हुई एक नई शुरुआत। रामू ने कलाकार से ये हुनर सीखा और वो वापस गांव लौटकर आया। लौटकर न केवल खुद उसने ये काम शुरू किया बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दिया। उस वर्कशॉप में जाकर और उस आदमी से ये सीख कर, वो चाहता तो ये हुनर रामू को नहीं सिखा सकता था, पर उसने रामू को खास करके बुलाया अपनी वर्कशॉप पर ताकि रामू इसे सीखे और वो अपनी जिंदगी बदल पाए। तो रामू ने ये भी समझा और सीखा कि स्वार्थी नहीं बनना है। अगर आपके अंदर कुछ हुनर हुनर है, आपके अंदर किसी भी टैलेंट का कोई स्पार्क है, तो उसे दुनिया में बांटो ताकि इसका बेनिफिट पूरी दुनिया के लोग ले पाए। तो रामू ने कलाकार से वो हुनर सीखा, वापस लौटकर गांव आया और न उसने खुद ये काम शुरू किया बल्कि गांव के अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया, औरतों को प्रशिक्षित किया। और देखते ही देखते ये गांव हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा केंद्र बन गया। और चूंकि रामू ने इस कला को अपने तक नहीं रखा, है ना, लोगों को भी सिखाया, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन कर पाते थे। और धीरे धीरे उसी आदमी की हेल्प से इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बनाई। ये जो भी कुछ बनाते थे इस आदमी को सप्लाई करते थे और आदमी इसको इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाता था। तो अब रामू अपनी किस्मत को कोसता नहीं था, बल्कि हर उगते हुए बीज में अवसर को देखता था और हर बार शुक्राना उसकी जिंदगी में रहता था। हर बार वो ईश्वर को शुक्रिया बोलता था। इस तरह से उसकी जिंदगी बदल गई। बच्चों, जब हमारे मन में शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड होता है, जब हम जिंदगी की कमियों पे नहीं बल्कि जिंदगी की ब्लेसिंग्स पर देखते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति और सच्ची खुशी लौट आती है। यही थी हमारी स्टोरी। और स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि संसाधन सीमित हो सकते हैं लेकिन अवसर नहीं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम जो हमारे पास है उसे किस नजरिए से देखते हैं। और बच्चों, आप ये जान के बड़े आश्चर्य में आ जाओगे कि ये जो बातें मैंने बताई ये सिर्फ स्टोरी का पार्ट नहीं है। सचमुच गांव में उगने वाली तोरी से नेचुरल स्क्रब और लूफा बनाया जाता है। और जो घिया पक जाती है उससे लैम्प और न जाने कितनी खूबसूरत चीजें बनाकर बेची जाती हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।